जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सभी संस्करण के आपने एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन वीडियो और सार संग्रह की वीडियो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा हमारा वार्षिकांक का जो वीडियो आया था वो भी आपने देख लिया होगा। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2021 के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 70+ एमसीक्यूज का आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। हम जो इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो हमको कई बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी स्टार्ट कीजिए लिखना, जो हमारे लिए काफ़ी समझ हो सके उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इस अप्रैल के संस्करण से अब हम क्वेश्चन को इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हिंदी में लिखा होगा और नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है? विच स्टेट इज इन द फर्स्ट प्लेस इन द बेटर इम्प्लीमेंशन ऑफ किसान सम्मान निधि योजना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव प्रॉपर्टी राइट टू वुमेन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में, वहां के मुख्यमंत्री थे वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार के अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इसके साथ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद अब वहां के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से किस अधिनियम में संशोधन किया है? द यूनियन कैबिनेट हैज अमेंडेड विच एक्ट टू फर्दर स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन? यानी कि जो बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस बाल अधिनियम में उन्होंने संशोधन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपायों को लागू करने के उद्देश्य से किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने के बाद अब उसका नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द रिसेंटली मर्ज्ड लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, संसद टीवी अब नया नाम है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के मर्ज होने के बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल जो क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदनों की कार्रवाई को प्रसारित करते हैं को एक एकल इकाई में इनको मिला दिया गया है। इस नए चैनल का नाम अब संसद टीवी रखा गया है, जो कि 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया है। 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। इसका आयोजन किस देश में होगा? इन विच कंट्री द जॉइंट एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट फ्लैग 2020 विल बी हेल्ड? राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, UAE। आप देख सकते हैं एक्स डेजर्ट फ्लैग 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अल डफ्रा एयर बेस जो कि UAE में 3 से लेकर 27 मार्च 2021 तक आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय वृहद बल नियोजन युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब,
दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? विश्व वन्यजीव दिवस, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन 6 हो जाएगा। यहां पर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मार्च। 3 मार्च को हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 में विश्व वन्यजीव दिवस की थीम रखी गई है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहां हुआ है? वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋषिकेश में। हाल ही में ऋषिकेश में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव द कोवैक्स वैक्सीन? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी के साथ संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित टीके उन्होंने प्राप्त किए हैं। घाना उन 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से एक है जो कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं। घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो उनका नाम है और राजधानी है घाना की अकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे देश ने आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? किस देश ने आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च रिसेंटली आर्कटिका एम सैटेलाइट? उस देश का क्या नाम है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन यहां पर बी, रूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रूसी अंतरिक्ष निगम जो एजेंसी है रोसकॉसमोस इसका नाम है, जन हाल ही में आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक उन्होंने लॉन्च किया है। आर्कटिका एम नामक उपग्रह को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट के साथ उसको लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्रित करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। यह आर्कटिका एम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? Who has won the Best Film Award at the Golden Globe Award 2021? राइट आंसर ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमैडलैंड फिल्म का नाम है। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इस फिल्म के जो भी अवार्ड यहां दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च्ड अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? किसका है ये अमेजोनिया 1? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ब्राजील। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्पेस एजेंसी इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है ने हाल ही में वर्ष के पहले मिशन ब्राजील के अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष यान से 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से उठाया गया था। 637 किलोग्राम का यह अमेजोनिया 1 जो भारत से प्रक्षेपित होने वाला पहला ब्राजीलियाई उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जा रहा है खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद, जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। खेलों में खेल गतिविधियों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग स्की, पर्वतारोहण, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक आदि शामिल होंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी वाज प्रेसिडेंट्स रूल इंप्लीमेंटेड रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है। नारायणसामी सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था। अब इस मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। इससे पहले 1991 में और मार्च जुलाई के बीच में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जब जेडी और डीएमके गठबंधन सरकार गिर गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है? Who has recently been elected president of the Table Tennis Federation of India, TTFI जिसे शॉर्ट में कहते हैं? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। इनका नाम राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष उनको चुना गया है। उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उनको चुना गया था। ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष उनको चुना गया था, जिससे वे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है, यह किस राज्य में है? कुशीनगर एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट विच हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कुशीनगर एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक निदेशालय DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ में, दूसरा वाराणसी में। कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? 2021 के लिए विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर फॉर द ईयर 2020-21? आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए, चीन। चीन भारत का 2020-21 में सबसे बड़ा शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। भारत और चीन के बीच 2 तरफा व्यापार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संघर्ष और चीन विरोधी बढ़ती भावनाओं के बावजूद 2020 में $77.7 बिलियन रहा। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार $75.9 बिलियन रहा। इस बीच यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। 1 नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, यह किस राज्य में है? होशंगाबाद। होशंगाबाद हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम टू विच स्टेट इट बिलोंग्स टू? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन यहां पर बी। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है होशंगाबाद, जिसका नाम अब बदलकर नर्मदापुरम
रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की। पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। हालांकि राज्य की जीवन रेखा नर्मदा नदी के नाम पर अब शहर को नर्मदापुरम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में आयोजन होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के दूसरे संस्करण का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम यानी कि KIUG 2021 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई थी। KIUG को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा होस्ट किया जाएगा। खेल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्म्स के अनुसार अंडर 25 आयु वर्ग में आयोजित किए जाते हैं। KIUG यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के पहला संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था फरवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच लीडर? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने के लिए पुनर्निर्मित के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वहां पर आयोजित किया। स्टेडियम के बारे में, स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद में आयोजन स्थल पर पहली बार 1980 के दशक में खेला गया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण किया गया है और इसमें अब बैठने की क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इसका राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो मंदिर भव्यता, धरणी और कला प्रेमियों की हलचल के साथ जीवंत होते हैं। पहले दिन का कार्यक्रम गीता चंद्रन और उनकी मंडली द्वारा भरतनाट्यम प्रदर्शन और दीपक महाराज के द्वारा कथक प्रदर्शन के द्वारा समर्पित हुआ। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया है। इसका संबंध किससे है? द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंद्रधनुष 3 विद whom इट इज रिलेटेड? ये किससे संबंधित है इंद्रधनुष 3? आंसर हो जाएगा राइट यहां पर ऑप्शन बी, टीकाकरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीका कवरेज को विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3 को लॉन्च किया है। यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन और रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना है। बीमारियां कौन कौन सी हैं? जिसमें डिप्थेरिया, ह्यूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश के ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है। इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौतों से वह अलग हो गए थे। 2015 में लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है?
पुरुष वर्ग में हु हैज बिकम द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 इन मेंस कैटेगरी? आंसर हो जाएगा राइट यहाँ पर ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन को डैनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। ये यहाँ पर है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? Who has become the winner of the Australian Open 2020 टेबल टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स कैटेगरी? आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। जापान की खिलाड़ी हैं। स्क्रीन पर देखते हैं फोटो इनका। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल गेम में अमेरिकी जेनिफर ब्रैडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ओसाका के लिए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब है और 2 यूएस ओपन खिताब उनके पास हो गए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020? आंसर हो जाएगा राइट यहां पर ए, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? Which space agency's Perseverance rover has landed on Mars? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नासा। नासा का यह रोवर है जो हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरा है। स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसेवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है। रोवर लगभग 300 मिलियन मील की यात्रा कर रहा है क्योंकि इसने 6 महीने पहले पृथ्वी को यहाँ पर छोड़ दिया था। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह है वो रोवर जिसका आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। परसेवरेंस इसका नाम है, नासा के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अबू धाबी में होने वाला नेवडेक्स 2021 और आईडेक्स 21 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इसमें शामिल होगा इस अभ्यास में? Which Indian Navy ship will be included in the NAVDEX 21 and IDEX held in Abu Dhabi? आंसर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, INS प्रलय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय जो कि 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जिसे शॉर्ट में नेवडेक्स कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जिसे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स 2021 कहते हैं, भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंच गया था। इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है यह नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21। आईएनएस प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी जो माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल 2021 के हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल 2021 ऑक्शन? आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, क्रिस मॉरिस। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं क्रिस मॉरिस का। चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में पूर्व रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सुपरस्टार और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में उनको खरीदा है। आईपीएल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 15.5 करोड़ रुपए में बिके थे। तो उनके बाद अब सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले हैं वो हैं क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? हु हैज बिकम द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020? अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में धिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है उनको? Which runner known as the Dhing Express has been appointed as the DYSP of police by the government of Assam? उनका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमा दास। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं हिमा दास की। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। असम से धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 21 वर्ष की दास फिलहाल NIS पटियाला में अभ्यास कर रही हैं। 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में रजत जीतने वाली है ये। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं हिमा दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? मांडू महोत्सव रिसेंटली इन विच स्टेट मांडू फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव देख सकते हैं आप 13 से लेकर 15 फरवरी को आयोजन इसका किया गया था। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में शुरू हुआ। इस महोत्सव का समापन 15 फरवरी 2021 को हो गया है। यह उत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और शिल्प आदि शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान जलाभिषेकम शुरू किया है? जलाभिषेकम विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली स्टार्टेड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जल अभिषेकम? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया था। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? Where has the Indian Navy organized an exercise called Tropex? इस जगह का नाम है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। द्विवार्षिक ट्रोपेक्स यानी जिसका पूरा नाम हो जाएगा थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज का उद्देश्य नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्र क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है। यह किस देश का है होप अभियान? रिसेंटली द स्पेस क्राफ्ट होप हैज एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इज बिलोंग टू विच कंट्री? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, UAE। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त अरब अमीरात अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। UAE संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। कक्षा में अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ UAE के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन, वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 ऑर्गेनाइज्ड? आंसर होगा यहां पर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आयोजन किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 का उद्घाटन वर्चुअल मोड पर किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 से लेकर 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हैसरघट्टा स्थित अपने IIHR कैंपस में किया गया था। इस वर्ष की थीम रखी गई है राष्ट्रीय बागवानी मेला की हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर यानी कि सतूट बांध निर्माण समझौता किया है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन लालंदर सतूट डैम कंस्ट्रक्शन? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर सतूट बांध लालंदर बांध के निर्माण के लिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग $300 मिलियन की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा होगी। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध यानी कि सलमा बांध के बाद, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, यह अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। लालंदर बांध या सतूट बांध से इसका नाम है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव। रिसेंटली विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? सांस अभियान। विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए यह अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली यानी कि सांस अभियान शुरू किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिससे चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? Where was the 14th International Children's Film Festival held? आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समारोह के दौरान 37 देशों की 139 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया। भारत के कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के अलावा भारत, आर्मेनिया, अमेरिका, यूके, आयरलैंड, जापान और चीन की फिल्में दिखाई गई थी। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डच फिल्म जैकी और उपजैन को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष कुमार। फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, मनीष कुमार भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता है। 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार 2000 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति 2021 में दे दी है? एन इस्लामिक कंट्री अलाउड वुमेन टू एंटर द मेडिकल सर्विसेज एंड आर्म्ड फोर्सेज इन फेब 2021। उस कंट्री का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूएस एंड द रसिया स्टार्ट ट्रीटी बीन एक्सटेंडेड? कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है स्टार्ट संधि को? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है इस संधि को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व की 2 सैन्य महाशक्तियां अमेरिका व रूस ने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए किए गए अपने परमाणु आयुध समझौतों की अवधि को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय फरवरी 2021 में लिया है। फरवरी 2021 में समाप्त हो रही इस संधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा के अब 2026 तक के लिए इस संधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक के लिए बने रहने का निर्णय लिया है?
हाउ लॉन्ग हैज द FATF डिसाइडेड टू लेट पाकिस्तान रिमेन इन द ग्रे लिस्ट? आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, जून 2021 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पेयजल सर्वेक्षण फरवरी 2021 में शुरू किया गया है? इन द फर्स्ट फेज, इन हाउ मेनी सिटीज हु स्टार्टेड द ड्रिंकिंग वाटर सर्वे फैप 2021 ऑन पायलट बेसिस, यानी 2021 में किन शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, कितने शहरों में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस इज इंडिया इन द लेटेस्ट इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50वें स्थान पर है भारत यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो कि 29 जनवरी 2021 को संसद में पेश की गई थी, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? विच फैक्ट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 जनवरी 2021? चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 11% रहेगी। कृषि की विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.4% आंकी गई है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उद्योग और सेवा के क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया है? When the recently World Humid Day celebrated? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र दिवस। इसकी थीम रखी गई थी आर्द्र भूमि और जल, यानी वेटलैंड्स एंड वाटर नाम थीम इसकी रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? When is World Cancer Day celebrated recently? आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन बी, 4 फरवरी को यहाँ पर मनाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम रखी गई है आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? When recently National Science Day has been celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, 28 फरवरी को हाल ही में मनाया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। थीम रखी गई है इस बार की फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कोमेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य में स्थित है? कोमेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना, यह विद्युत परियोजना जिसे रन ऑफ द रिवर योजना के नाम से भी विकसित किया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। इस परियोजना के लिए 536 मीटर के ग्रॉस हेड के माध्यम से बिचोम और टेंगा नदी, जो कि दोनों की कामेंग नदी की उप नदियां हैं, कि पानी के प्रवाह को उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? द स्टेट बेनिफिटिंग फ्रॉम द लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कौन कौन से वो राज्य हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को राज्य इस योजना से लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड की 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी मंजूरी 4 फरवरी को दी है। यमुना नदी पर स्थित इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के साथ ही विद्युत उत्पादन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैज बीन क्रिएटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सिमिलर टू व्हाट्सएप? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
संदेश नामक ऐप को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नामक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह नया प्लेटफॉर्म मौजूदा सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS का अपग्रेडेड वर्जन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स? आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजय सांपला। इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, विजय सांपला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलियंस? आंसर इसका ऑप्शन ए, अजय माथुर। इनका फोटो देख सकते हैं, अजय माथुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस ने डॉक्टर अजय माथुर को ISA का महानिदेशक रूप में उनको घोषित किया है। डॉक्टर अजय माथुर इस पद पर उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 2015 में COP21 के दौरान शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? हु हैज अनाउंस्ड टू गिव द पद्मश्री 2020 इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी को यहाँ पर दिया गया है पद्मश्री खेल के क्षेत्र में। और आप इस PDF को डाउनलोड करके पूरी देख सकते हैं कि पद्मश्री अवार्ड किन किन जनों को किस क्षेत्र में दिया गया है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन पोस्थुमसली अवार्डेड द पद्म भूषण 2020? यानी कि हम कह सकते हैं कि मरणोपरांत किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, जिसके अंतर्गत तरुण गोगोई, रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। PDF डाउनलोड करके आप इनको सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन द मेंस टेस्ट मैच? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लेयर पोलास्क इनका नाम है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्लेयर पोलास्क। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलास्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड टू गिव पद्म विभूषण 2020? आंसर हो जाएगा राइट यहाँ पर ऑप्शन इसका डी होगा, उपयुक्त सभी, जिसमें शिंजो आबे, SP बाल सुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कपनी, सभी को ही दिया गया है। आप यहाँ देख स्क्रीन को इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर हैज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट रिसेंटली बीन हेल्ड? कहाँ पर हुआ था? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में 3 से लेकर 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? एरो इंडिया 2021 का आयोजन, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बेंगलुरु में हाल ही में आयोजन किया गया है एरो इंडिया 2021 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए होगा, नॉर्वे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 167 देशों में भारत 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 0 से 10 के पैमाने पर 6.61 रहा। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे रखा गया है, इसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूची में शीर्ष 5 देश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए,
86वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी सीपीआई में 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान मिला है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान ने संयुक्त रूप से सबसे नीचे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बना है? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क बी बिल्ट? कहां पर बनाया जाएगा? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए है, केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ के रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए तैयार है। पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? According to the Global Climate Risk Index 2021 released by the German Watch, which is the most affected country? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोजाम्बिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 10 सबसे प्रभावित देशों में से भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सबसे प्रभावित देश जो है वो मोजाम्बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विच इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज बाय द जर्मन वॉच? तो अभी हमने देखा था भारत को यहाँ पर शीर्ष 10 देशों में से 7वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, जबकि सबसे प्रभावित देश है वो मोजाम्बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? Recently, who has been given the additional charge of Director General of CRPF? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को जो प्रमुख एपी माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव उनको दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3.25 लाख कर्मी है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और सीआरपीएफ का गठन जो 27 जुलाई 1939 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं, बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 के शीर्ष शहर के रूप में उभरा है। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 6 सिक्सेस इन एन ओवर ऑफ ए क्रिकेट? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, किरण पोलार्ड इनका नाम है, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। किरण पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही 3 टेस्ट T20 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 4 विकेट की जीत दिलाई थी। पोलार्ड ने भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करते हैं तो हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका और युवराज सिंह भारत के बाद अब एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल पर अगर नए हो तो पीडीएफ लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।